हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का फाइनल। जैसे कि मैंने पिछले मैचेस में कई मैचेस में आपको बताया है, जैसे लास्ट मैच में मैंने बताया था कि बॉलिंग सेक्शन से आपका CVC आएगा, मेगा ग्रैंड लीग का, और कुलदीप यादव आएगा। ये मैंने आपको डेफिनेटली बता दिया था। उससे पहले यहाँ पर साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में मैच था, बॉलिंग सेक्शन से CVC आएगा, ये मैंने आपको बताया था। आपने देखा बॉलिंग सेक्शन से आया। जिस मैच में ऑलराउंडर से बताया है उसमें ऑलराउंडर से आया है। जिस मैच में बताया कि ओपनर्स ड्रॉप होंगे, ये इस फर्स्ट बॉलिंग करने वाली या फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के ओपनर्स नहीं चलेंगे, तो वैसा ही हुआ है। इतने ऑलराउंडर आएंगे, इस सेक्शन जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें लॉजिक के बेसिस पे काम की हैं। तो दोस्तों ये मैच होने वाला है आपका बारबाडोस के ग्राउंड पर। तो बारबाडोस के ग्राउंड पर क्या लॉजिक काम करता है, कौन सी टीम टॉस जीतकर बैटिंग करती है तो कैसा परफॉर्मेंस मैच का रहता है, अगर बॉलिंग लेती है टीम तो कौन सा परफॉर्मेंस किस तरीके का टीम्स का रहता है, और कौन CVC आएगा, कौन आपको विकेट कीपर लेना है, किस टीम के ओपनर या फिर एक ओपनर जल्दी आउट होगा, और ऑलराउंडर आपको कितने लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही लॉजिकल एनालिसिस जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, अपने पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अभी तक 7 मैचेस हुए हैं, और 7 मैचेस में क्या हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और किस तरीके से यहाँ पर टीम्स और मैच चलता है वो आपके लिए यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ग्राउंड रहेगा केनिंगटन ओवल, बारबाडोस का। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें तो दोस्तों टीम जो टॉस जीतती है, ड्रीम टीम में उस टीम के ऑलराउंडर ज़रूर आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये लॉजिक आपको पकड़ के रखना है कि जो टीम टॉस जीतती है उसके ऑलराउंडर्स आपको जो है ड्रीम टीम का हिस्सा मिलते हैं। अब दोस्तों दूसरा लॉजिक क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि टीम बैटिंग फर्स्ट लूज़ बोथ ओपनर्स अर्ली, यानी ये हमारा लॉजिक कहता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो अपने दोनों ही ओपनर्स को जल्दी गंवा देती है। ये मैं किस बेसिस पे आपको कह रहा हूँ, चलिए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इस मैच में, यहाँ पर जो पहला मैच हुआ था एक, उसमें के प्रजापति, एन खुशी, आई इलियास। मैं किस मैच की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मैच दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें टॉस जीतने वाली टीम के जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, और रन्स भी मैंने लिखे हैं कितने कितने रन पर आउट हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों आई इलियास, आप बोलेंगे कि भाई ड्रीम टीम का हिस्सा क्यों, वो ऑलराउंडर, उसने बॉलिंग भी कराई थी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो टॉप 2 या ओपनर्स या टॉप 3 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि बोथ ओपनर्स यहाँ पर डेफिनेटली जो है नहीं चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए बस इस मैच में आपने पाया होगा सिर्फ डेविड वार्नर ने यहाँ पर 56 रन बनाए थे, बाकी और किसी मैच में आपको दोनों ही ओपनर चलते हुए नहीं दिखे हैं। यानी 6 में से 7 मैच में, ये कह सकते हैं 7 में से 6.5 मैचेस के अंदर दोनों ही मैच, 6.5 मैच कैसे कहूँगा, क्योंकि एक मैच के अंदर एक ओपनर चला है जो कि डेविड वार्नर, बाकी ट्रेविस हेड फेल हुए, मिचेल मार्श फेल हो गए टॉप 3 में से, ठीक है। यहाँ पर एक और मैच आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप कॉडजे, ये फेल हुए, एंडविन फेल हुए, फ्राइलिंग टॉप 3 के अंदर आते हैं, तो टॉप 3 के दोनों प्लेयर्स फेल हुए। तो मैं टॉप 3 पर ना जा करके जो स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों ओपनर्स की कर रहा हूँ। दोनों ओपनर्स कुछ खास ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ देखिए रोहित 8 रन, विराट 24 रन, पंत 20 रन। यहाँ पर भी दोनों ही ओपनर और या कह सकते हैं टॉप 3 दोनों ही जल्दी आउट हो गए। यहाँ पर देखिए एक और मैच जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एस टेलर, ए घोष और नीतीश, ये आपको जल्दी आउट होते हुए दिखे हैं। यहाँ पर देखिए एक और मैच, ए घोष और एस टेलर यहाँ फिर से आपको जल्दी आउट होते हुए दिखे हैं। तो आपको यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी, चाहे टॉस जीते या हारे, तो यहाँ पर आपको ये निकल के आ रहा है कि आपके दोनों ही ओपनर्स कुछ खास अच्छा नहीं करते हैं। कोई एक ओपनर ज़रूर हो सकता है बाई चांस कोई 25-30 रन बना दे, लेकिन ज़्यादातर 7 में से 6 मैचेस के अंदर ऐसा आपको देखने को मिला है कि दोनों ही ओपनर्स आपको जल्दी आउट होते हुए दिखते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब बात करेंगे एक ओपनर जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का, जी हाँ, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का। यहाँ पर मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहा हूँ या प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ कि कितनी बार चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं जिसको आप मिस कर चुके हैं, और उनको यूज़ करके आप बहुत अच्छी खासी टीम्स बना सकते थे, और वो चीज़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ पर अब 90% सिनेरियोज़ आपके सामने दिखेंगे, 90% सिनेरियो दिखेंगे। अब 10 में से एक मैच, तो मैं भी कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी और लॉजिक्स के बेसिस पर ही बात कर रहा हूँ कि क्या काम कर रहा है। अब 10 में से एक मैच
आपका ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस पर आप जज उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बताया कि सेकंड इनिंग्स जो सेकंड बॉल बैटिंग करती है टीम, उसका एक ओपनर जल्दी आउट हो जाता है। दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एक ओपनर तो डेफिनेटली जाता ही जाता है। यहाँ पर देखिए एम लिंगन जल्दी आउट हो गए दूसरे मैचेस के अंदर। जो दूसरा मैच हुआ के प्रजापति अंथावाले, ये जल्दी आउट हो गए हैं। जॉर्ज मुंसे जल्दी आउट हो गए हैं। गुरबाज, जजई, इब्राहिम जदरान, ये तीनों जल्दी आउट हो गए हैं, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली क्या चीज़ बोल रहा हूँ कि एक ओपनर तो जल्दी आउट होता ही होता है। यहाँ पर देखिए जॉनसन चार्ल्स यहाँ पर 15 रन बना के आउट हो गए। अब यहाँ पर देखिए जिस मैच के अंदर इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी, ठीक है, अफगानिस्तान किसी टीम के खिलाफ, किस टीम के खिलाफ की थी मैं देख के बता देता हूँ। हाँ, इस टीम के खिलाफ यहाँ पर आप देखें यूएसए और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ था, 10 विकेट से इन्होंने जीत हासिल की थी। यहाँ पर इनको क्या मिला, यहाँ पर आप फिर भी पाएंगे, मैं जो मेरा लॉजिक है वो यहाँ पर भी काम किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 विकेट से जीत हासिल की है, जहाँ पर बटलर ने 80+ रन की इनिंग खेली है, लेकिन फिलिप सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ 25 रन ही बना पाए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए और मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों इस ग्राउंड पर मिनिमम 4 ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट काम करता है। 7 में से 5 मैचेस के अंदर मिनिमम 4 ऑलराउंडर तो आपकी ड्रीम टीम का हिस्सा बने ही बने हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा आपके लिए, तो आप आगे ध्यान से इस लॉजिक को देखिएगा, जो कि इसमें ऐड ऑन इस लॉजिक के अंदर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, 7 में से 5 मैचेस के अंदर ऐसा हुआ है कि 4 मिनिमम ऑलराउंडर आए हैं, वरना 3 या 2 तो आए ही आए हैं। अब इसके अंदर एक और लॉजिक आपको ऐड करना है कि किस टीम के ऑलराउंडर को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। जो टीम टॉस जीतती है, यहाँ देखिए टॉस विनिंग टीम ऑलराउंडर डेफिनेटली कमिंग, यानी मेगा ग्रैंड लीग के अंदर, ग्रैंड लीग की टीम्स के अंदर टॉस जीतने वाली टीम के ऑलराउंडर डेफिनेटली आ रहे हैं। अब बच्चे जैसे 7 में से 5 मैचेस के अंदर आए हैं 4 ऑलराउंडर, और बाकी 2 मैचेस के अंदर जो नहीं आए हैं वो कौन सी टीम के नहीं आए हैं, जो टीम टॉस हारती है, ठीक है। यानी बचे फिर उसके बाद कौन सी टीम बच जाती है, 7 के 7 मैचेस के अंदर कौन सी टीम के ऑलराउंडर आ रहे हैं, यानी जो टीम टॉस जीत रही है, ठीक है। मिनिमम 2 ऑलराउंडर तो आ रही है। जैसे इंडिया टॉस जीतती है तो आपको इंडिया के ऑलराउंडर को मिस नहीं करना है, अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर को मिस नहीं करना है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 7 में से 7 मैचेस में जिस टीम ने टॉस जीता है उसके ऑलराउंडर आए ही आए हैं। अब आगे एक और लॉजिक की बात करेंगे। अब एक लॉजिक और यहाँ पर निकल के आता है कि दोस्तों यहाँ पर जो टीम टॉस लूजिंग टीम, यानी जो टीम टॉस हारती है, अब आप देखिए कितना एक कॉन्ट्रडिक्शन है इस बात में। जो टीम टॉस हार रही है और सिर्फ उसी टीम के बैट्समैन यहाँ पर आपको बैटिंग सेक्शन के अंदर दिखाई देते हैं। 7 में से 6 मैचेस के अंदर ऐसा हुआ है। सिर्फ एक मैच कौन सा गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने टॉस जीता था, उसमें सूर्य कुमार यादव सिर्फ और सिर्फ बैटिंग सेक्शन के अंदर आए थे, ठीक है। बाकी 7 में से 6 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो टीम टॉस हारी है उसका बैट्समैन आपको बैटिंग सेक्शन के अंदर दिखाए। यानी अगर इंडिया टीम टॉस हारती है तो आपको इंडियन टीम के बैट्समैन ही आपको मेगा ग्रैंड लीग के अंदर नज़र आ सकते हैं, या आते हैं, या आएंगे, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका टॉस हारती है तो उसके बैटिंग सेक्शन के प्लेयर आपको ज़रूर आपको ड्रीम टीम के अंदर दिखने वाला है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बैटिंग सेक्शन के अंदर कौन आएगा अगर इंडिया टॉस हारती है, तो देखिए विराट कोहली, रोहित और आपके सूर्या, ये 3 बैट्समैन है बैटिंग सेक्शन के अंदर, ये आपके ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं अगर इंडियन टीम टॉस हारती है। फिर आप जो साउथ अफ्रीका के बैटिंग सेक्शन के बैट्समैन हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका टॉस हारती है, साउथ अफ्रीका टॉस हारती है तो आपको एडन मार्करम, रीज़ा हेंड्रिक्स, ठीक है, रीज़ा हेंड्रिक्स, मिलर, ठीक है, और टी स्टब्स आपको दिख सकते हैं कहाँ, बैटिंग सेक्शन के अंदर आपकी मेगा ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। तो फिर आप उस केस में आप इंडियन टीम के जो है बैटिंग सेक्शन के प्लेयर पर रिस्क ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया जिस मैच में ये सिनेरियो काम नहीं किया, वो कौन सा मैच था जिसमें एक ही बैट्समैन आया है, जिसमें इंडिया, जो ये मैं बात कह रहा हूँ कि 7 में से 6 मैचेस में आया, तो वो एक मैच कौन सा है जिसमें सिर्फ सूर्य आए हैं, ठीक है। तो इसका मैं क्या मतलब है, अगर
साउथ अफ्रीका टॉस हारती है तो आप क्या कर सकते हैं, इंडियन टीम के बैटिंग सेक्शन के प्लेयर्स को ग्रैंड लीग में तीनों के तीनों प्लेयर्स को छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, या 2 को तो छोड़ने का रिस्क ले ही सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि टॉस विनिंग टीम, जी हाँ, टॉस विनिंग जो टीम टॉस जीतती है, यानी अगर इंडिया टॉस जीतती है तो ऋषभ पंत आपको बैटिंग जो विकेट कीपर सेक्शन से डेफिनेटली आपको नज़र आएंगे। अगर साउथ अफ्रीका मैच जीतती है तो साउथ अफ्रीका के विकेट कीपिंग सेक्शन के प्लेयर आपको ज़रूर ड्रीम टीम का हिस्सा नज़र आएंगे। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर जिस मैच में मान लीजिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको ऐसे समझ में आएगा, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आप कहेंगे इसमें तो ओमान ने टॉस जीता था, ठीक है, सॉरी नाम्बिबिया ने टॉस जीता था, लेकिन विकेट कीपर कौन आया है, ओमान का आया है। लेकिन आप पॉइंट देखिए, पॉइंट का कितना फ़र्क है, 10, 12, 15 पॉइंट। अगर जो 2-1 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट काम नहीं किया है, तो जो विकेट कीपर आया उसने कुछ खास पॉइंट नहीं दिए, 10, 12, 15 इतने ही पॉइंट दिए, तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जैसे अगर साउथ अफ्रीका टीम टॉस को जीतती है तो आप उसमें ऋषभ पंत को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। रिस्क कैसे ले सकते हैं, भले ही ऋषभ पंत ड्रॉप कर दें, आप ऋषभ पंत ने भले ही 20 पॉइंट दे दिए हों, तो सामने वाला, अब आप ड्रीम टीम देखेंगे तो उसमें क्विंटन डिकॉक या फिर क्लासन हो सकते हैं, तो उसमें भी तो क्विंटन डिकॉक और क्लासन भी कुछ खास नहीं करेंगे अगर ऋषभ पंत आपको ड्रीम टीम का हिस्सा दिखते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक मैच और है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये मैच है, इसमें ओमान ने बॉलिंग करी थी, लेकिन विकेट कीपर कौन आया, मैथ्यू वेड, तो इसने कितने पॉइंट दिए, 10-15 पॉइंट का फ़र्क आया सिर्फ, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये भी इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो टीम टॉस जीतती है विकेट कीपर उसी टीम का आपको दिखाई देता है ड्रीम टीम के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई CVC की, अब यहाँ बात करते हैं हम। तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से आपको डेफिनेटली CVC यहाँ पर दिखाई देता है, 7 में से 6 मैचेस के अंदर ऐसा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आगे 2 पॉइंट और हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उससे रिलेट करके आपको समझ में आएगा कि 7 में से 6 मैचेस में ऑलराउंडर कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 7 में से 6 मैचेस के अंदर ऑलराउंडर से डेफिनेटली CVC यहाँ पर बनना है। और बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करें, बॉलिंग सेक्शन 7 में से 4 मैचेस में बना है, समझ गए आप। अगर आप, अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि बॉलिंग सेक्शन से CVC हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास 4 मैचेस ऐसे हैं जिसमें CVC बॉलिंग सेक्शन से आया है, ठीक है। और अगर आप ऑलराउंडर पे जाने की सोच रहे हैं तो उसमें 7 में से 6 बार ऑलराउंडर CVC आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे हम, आगे देखिए, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अगर आप दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये लॉजिक आपको बहुत मैच को समझने में और टीम बनाने में बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको लास्ट मिनट में आपको जो है टीम्स की अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ पर आपको टीम्स प्लस अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। और अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके टीम से, प्लेयर से, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं। तो जल्दी से आइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बॉलर को, ये मैंने बता दिया आपको, 7 बार ऑलराउंडर डेफिनेटली CVC ज़रूर आया है, और बॉलर 4 बार 7 में से CVC ज़रूर आया है। अगर अब इस चीज़ को और एक्सटेंड करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप बॉलर को CVC बनाने का सोच रहे हैं, तो बॉलर को अगर आप CVC बनाने का सोच रहे हैं तो बनाइएगा फर्स्ट इनिंग के बॉलर को, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि जो ये 4 मैचेस हुए हैं ना जिसमें बॉलर CVC आया है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करने वाली टीम का ही आया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इंडिया बॉलिंग करती है, इंडिया को बॉलिंग करने का मौका मिलता है किसी भी केस में, तो अगर आप बॉलर का सोच रहे हैं तो इंडिया की टीम से बनाइएगा, साउथ अफ्रीका की टीम से मत बनाइएगा। ये इसमें इस लॉजिक में बात ये मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ
यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बॉलिंग सेक्शन से बनाने का सोच रहे हैं तो आप फर्स्ट इनिंग से बनाइएगा, क्योंकि जो ये 4 मैचेस आए हैं ना जिसमें बॉलर CVC बना है, ठीक है, वो फर्स्ट इनिंग से ही आया है, सेकंड इनिंग का कोई केस ही नहीं है। ठीक है, कैप्टन आप बना सकते हैं सीधे सीधे, और वो बनेगा फर्स्ट इनिंग से। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं दूसरा लॉजिक क्या है, अगर आप ऑलराउंडर को CVC बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर आप किसी ऑलराउंडर को CVC बनाने का सोच रहे हैं, या कैप्टन बनाने का सोच रहे हैं, या वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑलराउंडर से बैटिंग सेक्शन नहीं आ रहा है इस ग्राउंड पर, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस ग्राउंड पर बैटिंग सेक्शन कुछ खास नहीं कर रहा है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अब, कि अगर आप ऑलराउंडर को CVC बनाने का सोच रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट इनिंग से ही आ रहा है, यानी फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने वाली टीम से ही आ रहा है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर आप ऑलराउंडर को CVC बनाएंगे, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो इंडिया की तरफ से ऑलराउंडर CVC करिएगा, और उस केस में बॉलिंग, अगर आप बॉलर को भी बनाना चाहते हैं तो उस केस में साउथ अफ्रीका की टीम से बॉलिंग सेक्शन से CVC आएगा, यानी कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, साउथ अफ्रीका का बॉलर, इंडिया का ऑलराउंडर। समझ गए। दूसरा केस, अगर इंडिया टीम पहले बॉलिंग करती है और साउथ अफ्रीका टीम पहले बैटिंग करती है, और अगर आप बॉलर और ऑलराउंडर में CVC देख रहे हैं, करना चाहते हैं, मन है आपका बनाने का, तो इंडिया की टीम से बॉलर CVC बनेगा और साउथ अफ्रीका की टीम से ऑलराउंडर CVC आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं समझाने की कोशिश आपको यहाँ पर कर रहा हूँ। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा सुनने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आई होप आप बढ़िया टीम बना पाएंगे। मैं आपको टीम शेयर करूँगा, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। कल मैच होने वाला है और ताबड़तोड़ विनिंग इस मैच में हम लोग करने वाले हैं।